बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हैदर अब्बास और हस्ब मामूल आप देख रहे हैं हेल्थ अवर। हेल्थ अवर एक हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम। कहते हैं कि जी जान है तो जहान है, और ये सेहत जो है वो ऐसी नेमत है जिसको उजागर करने के लिए हमने ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया हुआ है। आपकी सेहत से मुतालिक हम बेशुमार डिफरेंट टॉपिक्स को और डिफरेंट बीमारियों के ऊपर यहाँ पर हम आपकी हेल्थ अवेयरनेस के लिए वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इसमें स्पेशलिस्ट गेस्ट को हम बुलवाते हैं और डिफरेंट बीमारियों के ऊपर उनसे बात करते हैं। आपकी सेहत से मुतालिक, इस बीमारी से मुतालिक जो भी आपका सवाल हो उसमें आप ज़रूर हमसे सवाल कीजिए। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। सर दर्द, हेडेक जो है वो बहुत ही कॉमन बीमारी है। कहते हैं जी तकरीबन 15% आप जो हम इंग्लैंड में चूँकि यूके में रहते हैं तो 15% यूके पॉपुलेशन जो है वो हेडेक से, माइग्रेन की टाइप की जो है उससे हेडेक होता है। माइग्रेन हेडेक क्या है, इसके क्या असबाब होते हैं, इसके क्या रीज़न्स होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बात करेंगे। अच्छा, हेडेक जैसे कि बहुत ही कॉमन बीमारी है, कम्युनिटी में बहुत है। इसकी क्या टाइप्स हैं, इसके असबाब होते हैं, इस पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर हसन मेहदी साहब। डॉक्टर मेहदी हसन आपको वेलकम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमें अपनी कीमती टाइम में से वक्त दिया कि जी आप जो है वो यहाँ हमारी नाज़रीन के लिए उनकी हेल्प के लिए आए। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हैदर। सबसे पहले मैं आपका और हिदायत टीवी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें जो उनके लिए और उनकी सेहत के लिए मुफीद हो। आज का टॉपिक जैसे आपने कहा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ एपिडेमियोलॉजी और कुछ उसके के इंसिडेंट्स आपने बताए हैं। तकरीबन 96% ऑफ द पॉपुलेशन ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर हेडेक से जिसे कहते हैं मुब्तला होती है और एक्सपीरियंस करती है। तो ये बड़ा कॉमन है और इसकी कॉजेज़ और इसकी तमाम अलामात और इसकी तफसील से डिस्कशन हम करते हैं। जी डॉक्टर हैदर। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हेडेक के बारे में बताया। जैसे कि अब मैं यहाँ आपसे पूछूंगा डॉक्टर साहब कि ये हेडेक जो है इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और उसके बाद फिर आएंगे कि इससे असबाब क्या होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हैदर। हेडेक जिसे हम सरदर्द कहते हैं ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। आप ये कह लीजिए कि इसको अगर हम एक घंटे के प्रोग्राम में बयान करना चाहें तो ऐसा ही है जैसे कि आप समंदर को कूज़े में बंद करने की कोशिश करें। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके हम अपने नाज़रीन के साथ इसके असबाब, इसकी किस्में और इसका इलाज डिस्कस कर सकें। जैसा कि आपने पूछा इसकी टाइप्स, ये क्योंकि इंतहाई कॉमन है तो एक इसकी एसोसिएशन बनी हुई है जिसको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हेडेक कहते हैं। उन्होंने इसको दो किस्म की टाइप्स में डिवाइड किया। एक टाइप वो है जिसमें कोई और बीमारी होती है जिसमें अलामात जो हैं वो हेडेक के तौर पे सामने आती हैं, और दूसरी टाइप ये है कि कोई बीमारी एज इट इज़ कॉज उसकी नहीं होती बल्कि हेडेक ख़ुद बीमारी के तौर पे सामने आता है। पहली किस्म जिसमें कोई और बीमारी हेडेक की अलामत के तौर पे सामने आती है उसको सेकेंडरी हेडेक कहते हैं। उसमें काफ़ी लाइफ रिस्किंग किस्म के हेडेक्स होते हैं जिसमें ब्रेन ट्यूमर है। आपकी खुदा ना करे मरीज़ की जब अगर दिमाग की रग फटे उसको हम स्ट्रोक जिससे रिलेट करते हैं वो सेकेंडरी हेडेक कॉज करता है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस कॉज करता है, या बुज़ुर्गों में 50 साल से ज़्यादा के अफराद के अंदर एक बीमारी टेम्पोरल आर्थराइटिस कहलाती है जिससे आपकी बीनाई भी मुतासर हो सकती है। ये वो कॉजेज़ हैं कि जो काफ़ी लाइफ रिस्की हैं। लेकिन कुछ ऐसी कॉजेज़ हैं जो बहुत कॉमन हैं, जैसे आप साइनोसाइटिस ले लीजिए कि जिसमें आपकी साइनसिस की तकलीफ़ या आपके दांत की तकलीफ़ या आपकी आँख में कोई तकलीफ़ हो, ये सब आपको सर दर्द की तकलीफ़ दे सकती हैं। ये सेकेंडरी हेडेक्स कहलाते हैं, लेकिन ये इतने कॉमन नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी हेडेक्स जो प्राइमरी कॉजेज़ हैं, जिसमें टेंशन हेडेक, माइग्रेन, ये बहुत कॉमन, तकरीबन 80% ऑफ द पॉपुलेशन दे सफ़र फ्रॉम जिसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं। जी डॉक्टर हैदर।
हाँ डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा यहाँ आपने इस पर रोशनी डाली कि दो टाइप्स हैं, जैसे कि हेडेक की प्राइमरी और सेकेंडरी, चूँकि ज़्यादातर कहते हैं जी 80% जो है हेडेक, उसमें जैसे आपने फरमाया कि जी टेंशन हेडेक बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसके बाद माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक। यहाँ नाजरीन से तरह मैं ये कहता चलूँ कि नाजरीन अब हमारी टेलीफोन की लाइनें खुल चुकी हैं। सर दर्द से मुतालिक आपको कोई भी सवाल आपके जहन में पैदा हो रहा हो तो टेलीफोन मिलाइए, हमसे ज़रूर बात कीजिए। और जो है वो हमारे पास यहाँ गेस्ट मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो टेलीफोन लाइन खुल चुकी हैं, आपने इसमें किसी भी ज़बान में हमसे सवाल कर सकते हैं, उर्दू, सिंधी, पंजाबी या इंग्लिश में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप फ़ोन करके हमसे सवाल कर सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपसे पूछूँगा कि ये जो टेंशन हेडेक है, इसके क्या अलामात क्या होती हैं, और इस तरह इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट आऊँगा कि डिफरेंस क्या होता है टेंशन और माइग्रेन में। तो टेंशन हेडेक की जो मेन अलामात होती हैं उसको डिफरेंस करके माइग्रेन से तरह दोनों की टाइप्स की जो कॉमन हेडेक हैं कि जी 80% आपने कहा कि जी टेंशन हेडेक होता है और 15 to 20% जो है वो माइग्रेन होता है। इन दोनों हेडेक में क्या डिफरेंस होता है, उसकी अलामात क्या होती हैं, ये ज़रा बताइए। जी, बहुत ही उम्दा सवाल है डॉक्टर हैदर, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा मरीज़ों के लिए कि वो ख़ुद भी अपने सर दर्द को समझ सकेंगे कि वो ज़्यादा टेंशन हेडेक में मुब्तला है या माइग्रेन की तरफ। टेंशन हेडेक जो कि बहुत ही कॉमन है, जैसे कि इसके नाम से भी ज़ाहिर होता है, ये जनरली एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन्स इन लाइफ, या आपकी समाजी या माशरती तौर पे आप मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों में मुब्तला हैं, ये हेडेक आपको तकलीफ़ दे सकता है इन सारी सूरत हाल के अंदर। और अगर इसके साथ साथ आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, आप सही से सो नहीं सक रहे, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या आप मुस्तकिल परेशानियों में मुब्तला हैं, तो आप टेंशन हेडेक में मुब्तला हो सकते हैं। जनरली इसकी अलामात में ये मरीज़ अमूमन कहता है कि मेरे शदीद दर्द है, और ऐसा लगता है जैसे उसने टाइट बैंड सर पे बांधा हुआ है। उसकी गर्दन में और शोल्डर्स में दर्द होता है। दर्द अमूमन दोपहर के बाद शुरू होता है और वक्त गुज़रने के साथ साथ दिन के हिस्से में बढ़ता जाता है, और शाम को मरीज़ सख्त दर्द की कंप्लेन करता है। अमूमन ये दर्द पैरासिटामोल और ब्रूफेन जो ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं उसको रिस्पॉन्स करता है। जब मरीज़ सो जाता है तो ये दर्द अमूमन उसको सोते से उठाता नहीं है। ये एक डिफ्रेंशिएशन फैक्टर है माइग्रेन से। जहाँ तक डॉक्टर हैदर आपने पूछा माइग्रेन के मुतालिक डिफ्रेंशिएट अगर हम करें, माइग्रेन जो है वो अमूमन जैसे मैंने कहा कि वो एज़ कम्पेयर टू टेंशन हेडेक लेस कॉमन है। तकरीबन 15% अवाम में पॉपुलेशन के अंदर होता है। दोनों हेडेक्स जो हैं वो औरतों में ज़्यादा कॉमन हैं एज़ कम्पेयर टू मर्द हज़रात। माइग्रेन जो है अमूमन आधे हेड में आधे सर का दर्द कहलाता है, लेकिन सम टाइम ये दोनों तरफ आपके दोनों सर के हिस्सों में भी दर्द कर सकता है। इसकी अलामात में अमूमन इसके साथ फोटोफोबिया हम उसे कहते हैं कि रोशनी आपको तकलीफ़ देगी, और मतली यानी नौजिया और वॉमिटिंग भी इसके साथ होती है। तो ये मेजर डिफरेंस हैं टेंशन हेडेक और। जी डॉक्टर। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारा प्रोग्राम इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, लाइव शो है। इसके अंदर हेडेक से मुतालिक जैसे कोई भी आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा हो ज़रूर कॉल मिलाइए, हमसे ज़रूर सवाल कीजिए, हम आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब दें। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ आपसे ये पूछूंगा, आपने फरमाया कि जी जो हेडेक्स हैं ये अक्सर ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो मर्द जो है वो खुश नसीब है इस मुकाबले में, औरतें जो हैं वो बेचारी बहुत ज़्यादा इस परेशानी से। तो इसके क्या असबाब हैं आखिर, ये सर दर्द की शिकायत हमारी ख़वातीन में क्यों ज़्यादा कॉमन? जी, इंटरेस्टिंगली ये बड़ा ही कॉमन और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि रिसर्च ने सामने लाया है, और दिस इज़ ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी में नहीं बल्कि जनरली ख़वातीन की पॉपुलेशन में हेडेक्स ज़्यादा हैं। इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं, एक तो ये कि बाय नेचर ख़वातीन जो हैं ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा डिफरेंट तरीके से परसीव करती हैं और अपने ऊपर लेती हैं। और सेकेंडली क्योंकि उनके ऊपर माशरती और समाजी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिसमें जैसे घर की ज़िम्मेदारी है या बच्चों की ज़िम्मेदारी है, उन्हें स्कूल लाना ले जाना, उनका ख्याल रखना, यानी वो अपने आराम को त्याजती हैं घर वालों के आराम के लिए, तो सही से सो नहीं सकती, डिस्टर्ब रहती हैं। और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उनके अपने जो हार्मोन्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ महीने के मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ होते हैं, वो उनको ज़्यादा प्रोन करते हैं हेडेक्स के लिए।
उनमें से एक जो है जिसको ईस्ट्रोजन कहते हैं। डॉक्टर साहब सॉरी, यहाँ आपको इंटरप्ट करूँगा, एक कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं। जी जी, तो आपकी बात को इंटरप्ट करूँगा, कंटिन्यू करेंगे। पहले एक कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लाइव हैं, आप बात कीजिए। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहसिन बात कर रहा हूँ नेल्सन से। जी मोहसिन साहब, तो ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे डॉक्टर से मैंने चेक कराया, मुझे तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं ये बीमारी को। जी जी, कभी कहते हैं कि ये माइग्रेन है। जी जी जी, मैं इसकी यानी कि ये बताना चाहता हूँ इसकी अलामात क्या होती हैं। अच्छा, शुरू में से वॉमिटिंग होती थी तो मैं ठीक हो जाता था पाकिस्तान जब था। जी जी, और अब ये बहुत ही हद से ज्यादा हो गई है। समटाइम ये दर्द होता है और दर्द ऐसे होता है कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता। जी जी यानी जी, सर में दर्द होता है, कभी आधे सर में दर्द होता है, कभी यानी कि पूरे थोड़े से लिटिल बिट के हिस्से में दर्द होता है, ठीक है। और मेरी टांगों में से जैसे जान ही निकल जाती है, ठीक है, खड़ा ही नहीं होने होता। जी तो जी फिर जी, मैं वो माइग्रेन वाली गोली लेता हूँ तो फिर मे भी ये आफ्टर 1 आवर ये बंद हो जाता है, दर्द रुक जाता है। अच्छा मोहसिन भाई, आपने ये कहा कि आपको माइग्रेन, आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर्स ने आपको बताया कि माइग्रेन है, तो आपको लाइट हर्ट करती है, उल्टी मतली होती है, लेकिन अब कम होती है, तो आपको दवाई वगैरह दी हुई है माइग्रेन वगैरह के लिए? ये माइग्रेन के लिए जो उन्होंने गोलियां दी थी। जी जी जी, ये तो अभी आपका उससे माइग्रेन की दवाओं से हेडेक कंट्रोल में है या कंट्रोल नहीं है? तकरीबन ये डॉक्टर ये मुझे बचपन से ही है। पहले थोड़ी होती थी, पहले मैं पैरासिटामोल ले लेता था तो मेरी ठीक हो जाती थी, या वॉमिटिंग होती थी तो ठीक हो जाता था। अक्सर मैं बस में सफर करूं या जो वो लोग कहते थे, पाकिस्तानी कहते हैं कि पेट्रोल चढ़ गया है। जी जी जी, जैसे ठीक है। और आस्ता आस्ता ये बढ़ती गई है। यूनिवर्सिटी में था तो मैं डिस्प्रिन लेता था और वो पूरी रात दर्द होता था। समटाइम गोलियां भी नहीं कंट्रोल कर सकती। जी जी जी, तो यहाँ अपने डॉक्टर से आपने आपको रेफर करवाया है? ब्रेन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो हेडेक क्लिनिक होते हैं स्पेशली, यहाँ वहाँ कहीं स्पेशलिस्ट के पास गए हैं आप? नहीं, कभी किसी से नहीं करवाया। मैं तो अचानक ये प्रोग्राम लगा हुआ था, मैंने आपको कॉल किया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपकी कॉल का। इंशाल्लाह आप प्रोग्राम देखते रहिए। अभी हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे और आपको ये भी तफसील बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और उसका क्या इलाज है, इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत कॉल आपका। डॉक्टर ये मोहसिन साहब थे जनाब। डॉक्टर साहब आप जो है वो नेल्सन से हमारे साथ शामिल हुए और पूछ रहे थे कि इंतहाई इनको सीवियर माइग्रेन के जो है तकलीफ़ है, बचपन से इनका सर दर्द की तकलीफ़ चल रही है। हम उसी के ऊपर बात कर रहे थे बेसिकली कि माइग्रेन के अलामात सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पहला तो ये नंबर साहब को बताइए कि जनाब ये इसकी अलामात ख़ास क्या होती हैं हेडेक माइग्रेन की, और उसके बाद फिर इनको रोशनी डालेंगे कि इन्हें क्या करना चाहिए। इन्हें दवा भी दी गई है लेकिन इनका हेडेक कंट्रोल में नहीं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर हैदर। जी मोहसिन भाई, आपकी मैंने सारी हिस्ट्री और जो अलामात बताई हैं आपने मैंने सुनी। जैसा आप कह रहे हैं कि माइग्रेन आपको डायग्नोज किया है, बज़ाहिर आपकी हिस्ट्री से लगता यही है कि शायद आप माइग्रेन से सफ़र करते हैं। माइग्रेन जैसे हम पहले ज़िक्र कर रहे थे, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से माइग्रेन ज़्यादा होता है। उसमें कुछ आप ग़िज़ा है जिसमें कि कुछ कह लीजिए जैसे चीज़ है या चॉकलेट है या कुछ खाने के और जुज़ वैसे होते हैं जिसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें जैसे आप कह लीजिए कि रोशनी है शदीद, या कुछ नॉइज़ी एनवायरनमेंट है, या नींद की कमी है, या खाने में आपका लंबा ब्रेक आ जाए। ये सब फैक्टर्स जो हैं इनको ट्रिगर फैक्टर कहते हैं, ये माइग्रेन कॉज करते हैं। आपके वाले केस में जैसे आप कह रहे हैं कि आपको ये तकरीबन बचपन से ही ये तकलीफ़ चल रही है, मेरा मशवरा ये होगा कि जैसे कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप कोशिश कीजिए कि इनमें से जो भी आपके ट्रिगर फैक्टर अगर कुछ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड करें। कि अगर आपको नींद की कमी की वजह से माइग्रेन होता है, या आपको खाने में ज़्यादा गैप हो जाए उसकी वजह से माइग्रेन होता है, या आप अगर शोर वाले माहौल में है उस वजह से तो उन चीज़ों को अवॉइड करें कि जिससे माइग्रेन ट्रिगर होता है। एक बात। दूसरा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बाज़ दफ़ा माइग्रेन में आपको एक किस्म के वार्निंग जिसे कहते हैं अलामात आती हैं कि आपको महसूस होता है, आप यू स्टार्ट फीलिंग कि आप टायर्ड होना शुरू हो गए हैं, आप इरिटेबल होना शुरू हो गए हैं, आपको महसूस हो रहा है कि अब आने वाला है दर्द। अगर आपको ऐसी अलामात आती हैं तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप टाइमली जो कर रहे हैं उसको रोक के पैरासिटामोल लेके या जो दर्द की दवाई आप लेते हैं
वो लेके कहीं क्वाइट जगह पे लाइट बंद करके लेट जाएं, उस अटैक को होने से रोकें। तीसरे नंबर पे मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप क्योंकि आप शदीद किस्म की माइग्रेन से सफ़र करते हैं, बज़ाहिर माइग्रेन ही लगता है, आप अपने जीपी से कह के रेफरल करवाइए न्यूरोलॉजिस्ट को, और वो फर्दर आपको लेके चलेंगे, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा माइग्रेन। डॉक्टर साहब यहाँ सॉरी आपको एक बार फिर इंटरप्ट करूँगा, एक और कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं, तो कॉल ले लेते हैं, फिर आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी अली अकबर ओल्डम से बात कर रहा हूँ। जी जी अकबर साहब खैरियत से हैं आप? बड़ी मेहरबानी आपकी जनाब, फिर फ़ोन करने की। ठीक है, आप बस अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं जी आप। बड़ी मेहरबानी अकबर साहब, बस ये मोहब्बत है आपकी। हम गुजारिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को कंटिन्यू आप जारी रखें, लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। जी जी शुक्रिया बहुत। लोग इंतजार करते हैं कि हफ्ते बाद डॉक्टर साहब टीवी पे आएंगे और कुछ मुफीद मशवरे देंगे और लोगों को फायदा होगा इसका। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर साहब, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का, और हमें हमारे भी हिम्मत हौसला अफजाई होती है कि आप जैसे कॉलर आते हैं और उसमें हमें आके हौसला अफजाई करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कोई सवाल तो नहीं है आपका? अच्छा ठीक है जी। ये हमारे कॉलर थे, हमारी हौसला अफजाई के लिए आए थे। बहुत शुक्रिया अकबर साहब, आपने ओल्डम से फ़ोन किया, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमारी हौसला अफजाई की। अच्छा तो मोहसिन साहब, हम डॉक्टर साहब ने आपको बड़ा तफसील से जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि जी आपको चूँकि जो सिम्टम्स आपने बताए हैं, अलामात, लगता है यही है कि माइग्रेन आपको है। माइग्रेन अक्सर ख़ानदानों में चलता है, ये फैमिलियर कंडीशन है। अनफॉर्चुनेटली मोहसिन भाई, माइग्रेन की कोई क्योर नहीं है। कुछ बीमारी होती हैं कि जिसकी क्योर हो जाए। माइग्रेन ऐसी बीमारी है जैसे हे फीवर है, या कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जिसका कोई ये तो नहीं कहूँगा कि लाइलाज है, लेकिन क्योर नहीं, मतलब मुकम्मल तौर पे आपका इसका छुटकारा नहीं आप अपनी ज़िंदगी में ले पाते इस माइग्रेन से। तो उसका यही है कि डॉक्टर साहब ने आपने तफसील से आपको बताया कि जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से माइग्रेन के अटैक होने का ज़्यादा ख़तरा होता है आपके खुराक के अंदर, बेशुमार डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से आपको बताया। उन ट्रिगर फैक्टर्स से अगर आप अवॉइड करें, थोड़ा सा परहेज़ करें, तो हो सकता है कि आपके बार बार अटैक होने से आपको बच सके। रहा बाकी माइग्रेन के इसकी इलाज, इसके आपके सिम्टम्स बिल्कुल रिलीव हो सकते हैं। अगर जैसे आपने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, आपकी अलामात बहुत बड़ी हुई हैं, आपके सिम्टम जो दवाएं दी गई हैं उनसे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो जैसे डॉक्टर साहब ने आपको मशवरा दिया कि अपने जीपी से रब्ता कीजिए। आपके जीपी जो है स्पेशलिस्ट क्लिनिक हैं, जिसमें माइग्रेन क्लिनिक होता है, हेडेक क्लिनिक होता है। जो ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, वो ज़्यादा बेहतर इन चीज़ों को समझते हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल प्रैक्टिशनर के। तो वो आपकी पूरी हिस्ट्री लेकर के और कुछ ऐसी दवाएं हैं जो तजवीज़ कर सकते हैं। माइग्रेन के लिए कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो अटैक से पहले खा सकते हैं आप, जिससे अटैक आपको रुक सकता है, वो रेगुलरली आप दवाएं खा सकते हैं। माइग्रेन की कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कि दर्द होने के बाद आपको लेनी होती हैं, अटैक को कंट्रोल करती हैं। ड्यूरिंग द अटैक आपके जो बहुत ही डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करती हैं। और ख़ास तौर से जो डॉक्टर मेहदी साहब ने कहा कि जी आपको जो है वो अगर ट्रिगर फैक्टर से आप परहेज़ करें तो आप हो सकता है कि माइग्रेन के बार बार अटैक होने से बच सकें। डॉक्टर साहब आगे चलेंगे। अब यहाँ मैं अपने नाज़रीन के लिए डॉक्टर साहब ये पूछूंगा आपसे कि वो कौन सी ख़तरनाक हेडेक है या कौन सी ख़तरनाक अलामात हैं सर दर्द की जिसकी वजह से नाज़रीन को जो है वो करना चाहिए। आपने तफसील से बताया कि ये टेंशन और माइग्रेन, तो वो कौन सी सेकेंडरी काजेज़ हैं माइग्रेन की या अलामात हैं जिसकी वजह से लोगों को जो है फौरी तौर पर तब इमदाद की ज़रूरत होती है, और रेड फ्लैग सिम्टम जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हैदर, आपने ये सवाल किया। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हेडेक जो है बहुत कॉमन है और हमेशा यही परेशानी रहती है कि ये जो मुझे सर दर्द हो रहा है, क्या ये आम हेडेक है या ये वो हेडेक है कि जो खुदा ना करे कोई प्रॉब्लम कर सकता है या जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसके लिए कुछ अलामात ऐसी हैं कि जिससे फ़ौरी तौर पे आपको हाई अलर्ट होना चाहिए और अपने डॉक्टर के पास जाएं और तिब्बी इमदाद की कोशिश करें। उसमें अगर आप, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अगर आप 50 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है तो मुनासिब है कि अगर आपको हेडेक होता है 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले शख्स को, तो वो फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करे, क्योंकि कुछ इसकी वजूहत ऐसी होती हैं कि जो आपकी बनाई को नुकसान पहुंचा सकती हैं या खुदा ना करे फालिज की तरफ जा सकता है। तो एज जो है 50 साल से ज़्यादा, और अगर आपको पहली दफ़ा हेडेक हुआ है तो आप अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए ताकि वो आपको मुनासिब रेफरल की तरफ भेज सकें। इसके अलावा अगर आपको बुखार है और आपकी गर्दन में स्टिफनेस है या दर्द हो रहा है जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं,
तो ये ऐसी अलामत है कि जिसके लिए आपको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए फ़ौरी तौर पे। अगर कुछ ऐसा सर दर्द है कि जो मुख्तलिफ़ दवाइयाँ लेने से भी ठीक नहीं हो रहा, अनरिजॉल्विंग जिसे हम कहते हैं कि ठीक ही नहीं हो रहा और शदीद से शदीद हुए जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको फ़ौरी डॉक्टर से रजू करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई सर दर्द ऐसा है कि जो अचानक शुरू हुआ और विदिन 5 मिनट्स आप कह लीजिए कि 0 से 10 तक पहुंच गया, बहुत शदीद हुआ, थंडर क्लैप कहते हैं हम इसे अपनी टर्म्स में, उसके लिए भी आपको डॉक्टर से फ़ौरी रब्ता करना चाहिए। और वो सर दर्द के के साथ मतली और उल्टी आए, उसके लिए भी डॉक्टर से रब्ता कीजिए। ऐसा हर सर दर्द के जिसमें आपको शोर से या रोशनी से प्रॉब्लम हो, उसके लिए डॉक्टर से रब्ता करना ज़रूरी है। तो ये मोटी मोटी आपकी कह लीजिए 5 या 7 अलामात हैं कि अगर आपको बहुत तेज़ बुखार है गर्दन में दर्द के साथ, आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, पहली दफ़ा आपको सर में दर्द हुआ है, या आपको कहीं किसी किस्म की लाइट या रोशनी से या आप कह लीजिए शोर से प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा सर दर्द के साथ। इसके अलावा अगर बिलफर्ज़ माहौल आपको कहीं वीकनेस या आपकी बातों में स्पीच में प्रॉब्लम हो रही है, तो खुदा ना करे फालिज का अटैक हो सकता है, आपको फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। जी डॉक्टर। हाँ मेरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहदी साहब हसन साहब आपका कि आपने बड़ी तफसील से इसके बताया। मैं थोड़ा सा नाज़रीन से इससे पहले कि जो है वो आगे हम बढ़ें, मैं आप पूछूंगा इसकी प्रिवेंशन के ऊपर 1 मिनट के अंदर, लेकिन मैं थोड़ा सा जो आपने कहा उसको समराइज़ कर दूं नाज़रीन के लिए कि वो नाज़रीन जो डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि जो नॉर्मली जैसे प्रोग्राम के शुरू में हमने कहा था कि जो सबसे कॉमन काज होता है हेडेक का वो बड़ा बिनाइन होता है, टेंशन रिलेटेड। 90% लोगों के अंदर जो सर दर्द है वो टेंशन या स्ट्रेस रिलेटेड होता है और वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। जो तकरीबन 15 से 20% पॉपुलेशन होती है वो माइग्रेन होता है। माइग्रेन पे हमने अभी तफसील से बात की है कि उसकी क्या अलामात होती हैं और क्या उसके असबाब होते हैं। अच्छा, जो 10% पॉपुलेशन है जो है वो सेकेंडरी हेडेक जो है, डॉक्टर साहब ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, जिनमें आपकी वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, उनमें ब्रेन ट्यूमर, टेम्पोरल अल्ट्राइटिस एक बीमारी होती है जिसमें आपकी खून की नाली के अंदर इन्फ्लेमेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाली जो आपके ब्रेन को सप्लाई कर रही होती है, टेम्पोरल आर्टरी जो होती है, उसके अंदर अगर सूजन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसका वो काफ़ी ख़तरनाक और काफ़ी सीरियस हो सकती है। तो वो लोग जो 50 से ऊपर हैं उनमें टेम्पोरल अल्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा कामन होता है, इनमें ब्रेन ट्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा कामन होते हैं। तो चंद सीधा चीज़ें आपकी नॉलेज के लिए यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आपका हेडेक मुसलसल परसिस्टेंट हेडेक है और आपका पेन जो है बढ़ता ही जा रहा है और पेन कम नहीं हो रहा, तो ज़रूर आपको परेशान होना चाहिए। अगर सर दर्द आपको अचानक नींद से उठाता है सोते हुए तो फिर भी ख़तरनाक हो सकता है कि प्रेशर आपके ब्रेन में बढ़ रहा, वो दर्द एक ऐसा होता है जो सोते हुए नींद से आपको उठाए तो एक ख़तरनाक हेडेक साबित हो सकता है। अचानक से आपका सर दर्द हुआ, सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक और परसिस्टेंटली मुसलसल आपका हेडेक बढ़ता जा रहा है और सिंपल पेन किलर खाने से, आइब्रोफिन या सिंपल एनाल्जेसिक खाने से पेन में कोई फाका नहीं हो रहा, कोई रिलीव नहीं हो रहा, तो ये पैर का टाइप पैर हेडेक भी ख़तरनाक हो सकता है। उन लोगों के अंदर ख़ासतौर से जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, उनमें ब्रेन हेमरेज होने का भी ख़तरा होता है। तो ये वो अलामात हैं जिनके अंदर फ़ौरी तौर पे आपको डॉक्टर से रब्ता करना। अच्छा, मेनिंजाइटिस उसके अलावा एक बीमारी होती है जिसमें डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि बहुत सीवियर दर्द होता है, आपको नेक स्टिफनेस होती है, आपको बुखार बहुत तेज़ होता है, लाइट बहुत हर्ट करती है, तो वो भी काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। डॉक्टर साहब अब इससे पहले कि हमारा एक प्रोग्राम ब्रेक का डॉक्टर साहब टाइम हो रहा है, तो एक छोटा सा ब्रेक कर लेते हैं, तो इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे इंशाल्लाह, आपसे फिर तफसील पूछेंगे इसके प्रोग्राम के बाद। तो नाज़रीन कहीं में जाइए, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब से हम प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि इससे कैसे बचा जाए हेडेक से, इसकी प्रिवेंशन क्या है, ऐसी क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं आप जिससे सर दर्द से आप बच सकते हैं। तो कहीं में जाइए, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, फिर मुलाकात होती है।